ನಿಮಿಷರಮ್ಮ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಬಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? अभी हम बात करेंगे भाषा की राजनीति को लेकर के। आप लोगों ने जब से होश संभाला होगा, हमारे उम्र को जो युवा हैं जब से होश संभाले होंगे, वो धर्म की राजनीति जरूर देखे होंगे, जाति की राजनीति देखे होंगे, अगर पिछड़ी की राजनीति से भी काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। लेकिन अब तो भाषा की राजनीतिक तूल पकड़ ली है। भाषा की राजनीतिक तूल इस कदर पकड़ ली कि कर्नाटका के सीएम शिव कुमार ने भी कहा कि जिसको कन्नड़ आएगा वो कर्नाटका में रहेगा। साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी युवा मोर्चा के, जिसका नाम तेजस्वी सूर्या है, काफ़ी मिलियन फॉलोअर भी हैं उनके पास, उन्होंने भी कन्नड़ भाषा को लेकर के समर्थन दिखाया। जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो हिंदी को प्रायोरिटी जहाँ पे देती है, वहाँ पे उन्हीं के पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कन्नड़ भाषा का समर्थन किया है। बात दरअसल अब राजनीतिक से दूर हट करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तेजस्वी सूर्या के बारे में बताते हैं। अभी का फिलहाल उनका जो ग्राफ है, 32 देशों में ब्रीफिंग करने जो ऑल इंडिया पार्टी भारत से गई है, उसमें शशि थरूर के साथ जाने वाले तेजस्वी सूर्या भी हैं। खुशी की बात है कि भारत का एक युवा तेजस्वी सूर्या गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी बिहारी बेटी, यानी कि बिहार की बेटी जो कर्नाटका में किसी बैंक में, SBI बैंक में काम कर रही थी, वहाँ पे भाषा को लेकर के वाद विवाद शुरू हो गया। वहाँ के एक ग्राहक ने हमारी बहन को बताया कि नहीं, आपको कन्नड़ बोलना होगा। उन्होंने कहा कि नो, मैं हिंदी में बात करूँगी क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। बस बात इतना ही हुआ था कि उनसे माफ़ी भी मंगवाया गया और उनको वहाँ से ट्रांसफ़र भी किया गया। यूँ कहे तो बिहार की बेटी के साथ जो हुआ, बिहार की अस्मिता की बेटी के साथ हुआ है, उसमें बिहार के नेताओं का समर्थन दिखाना चाहिए था। वहीं कर्नाटका के नेताओं का कहना है, महानगर पालिका का कहना है कि यहाँ जो भी बोर्ड वगैरह लगते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखा जाता है, वो कन्नड़ में लिखा जाना चाहिए, हिंदी में नहीं लिखा जाना चाहिए। 60% जो लैंग्वेज यूज होना चाहिए वो भी कन्नड़ का होना चाहिए, हिंदी का नहीं होना चाहिए। मैं अपने बिहारियों से बात करते हुए ये कहना चाहता हूँ, अपने नॉर्थ इंडियन से बात करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आपको काफ़ी नशा होता है साउथ की मूवी को डबिंग करके देखने की, पैन इंडिया मूवी रिलीज करवाने का, तो कम से कम इस पर भी ध्यान दिया जाए। अरे हम ये नहीं कहना चाहते कि आप भी भाषा के बाद विवाद में पढ़ें और उस पर लड़ाई शुरू कर दें, लेकिन ये तो कहना उचित होगा ना कि दिल से हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी भाषा को हम प्रायोरिटी देंगे ही, प्राथमिकता देंगे ही। वैसे लोगों से जरूर दूरी बनाएंगे जो भाषा के दम पर, भाषा के विषय में, भाषा को लेकर के राजनीतिक शुरू करते हैं। न पक्ष न विपक्ष, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई बिहार में, जो बिहार की बेटी के लिए, बिहार की अस्मिता बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता बचाने के लिए और अपनी मातृभाषा की अस्मिता बचाने के लिए एक ट्वीट किया हो और उस पर जोरदार बहस की हो, जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा हो। इसके लिए काफ़ी दुख है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको समझना होगा, जरूरी नहीं है कि कोई अपनी बात रखेगा, ट्वीट करेगा तभी आप समझेंगे, खुद से भी समझा जा सकता है। धन्यवाद।